बता दें कि बिहार की राजधानी पटना से इस वक्त की एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। बेरोजगारों पर चली लाठियां, पटना में बेरोजगारों पर पुलिस की लाठियां बरसी है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। चिराग पासवान ने भड़कते हुए सम्राट सरकार को कटघरे में खड़ा किया है कि क्या बेरोजगारों को नौकरी लेने के लिए और कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। बेरोजगारों पर लाठीचार्ज से भड़के चिराग पासवान, प्रदर्शनकारियों से बोले नई सरकार को थोड़ा समय दे। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चिराग पासवान ने बीपीएससी TR4 परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी करने की मांग कर रहे बेरोजगार युवाओं पर पटना पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने की निंदा की है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से धैर्य रखने की अपील की और कहा है कि नई सरकार को थोड़ा सा समय देने की जरूरत है। बिहार में सम्राट कैबिनेट के विस्तार के अगले दिन राजधानी पटना में बीपीएससी TR का विज्ञापन जारी करने की मांग कर रहे बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज से सियासी पारा गर्म हो गया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुखिया एवं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पटना पुलिस पर भड़क गए हैं। उन्होंने युवाओं पर लाठीचार्ज की कड़ी निंदा करते हुए इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। हालांकि उन्होंने प्रदर्शनकारियों से यह भी कहा है कि नई सम्राट कैबिनेट का विस्तार कल ही हुआ है, ऐसे में सरकार को थोड़ा समय दें और धैर्य बनाए रखें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सम्राट चौधरी की सरकार इस पर सकारात्मक पहल जरूर करेगी। चिराग पासवान ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह बात कही है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में युवाओं को अपनी जायज मांगों को रखने का अधिकार है। शिक्षक भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे हजारों अभ्यर्थी लंबे समय से अधिसूचना जारी होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उनकी आवाज सुनने के बजाय बल प्रयोग करना संवेदनशीलता और संवाद की भावना के विपरीत है। सरकार जल्द ही TR4 विज्ञापन जारी करे, चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। केंद्रीय मंत्री का कहना है कि सरकार एवं प्रशासन को चाहिए कि अभ्यर्थियों की मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए जल्द से जल्द TR4 की अधिसूचना जारी करें तथा युवाओं के भविष्य और उनके धैर्य का सम्मान हो सके। पटना में शुक्रवार को राज्य भर से आए हजारों की संख्या में बेरोजगार युवाओं ने TR4 का विज्ञापन जारी करने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी बीपीएससी और सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए सड़कों पर उतर गए और शिक्षा मंत्री के आवास तक मार्च करने लगे। पटना पुलिस ने अभ्यर्थियों को रोकने की कोशिश की। जब वे नहीं रुके तो उन्हें खदेड़ने के लिए पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज कर दिया। इससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी पटना में अभी भी डटे हुए हैं। बता दें कि एक दिन पहले ही राज्य में सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली नई सरकार के कैबिनेट का विस्तार हुआ है। शिक्षा विभाग गठबंधन सरकार में इस बार सीएम सम्राट की पार्टी भाजपा के पास चला गया है। पहली बार कैबिनेट में शामिल किए गए मिथिलेश तिवारी शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं। पिछले नीतीश सरकार में विभाग जदयू के पास था और सुनील कुमार शिक्षा मंत्री थे। नए शिक्षा मंत्री तिवारी ने शुक्रवार को कहा कि अब किसी तरह की बहाली नहीं फंसेगी। अधिकारियों के साथ बैठकर सभी समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा और जो भी बहाली अभी तक रुकी हुई है उसके ऊपर गंभीरता से विचार करके जल्द से जल्द उसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और जो भी अभ्यर्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनको नौकरी मिले तो उनको नौकरी दी जाएगी। लेकिन सभी को शांत रहने की और धैर्य बनाए रखने की जरूरत है। नई सरकार बनी है, कैबिनेट का नया विस्तार हुआ है, थोड़ा सा समय दें, धैर्य के साथ काम करें, सभी के समस्याओं का हल निकाला जाएगा। ये मिथिलेश तिवारी और चिराग पासवान दोनों का कहना है।